फ्रेंड तो स्वागत है आपका एजुकेशन मार्ट में। और आपको मैं करा रहा हूँ परसेंटेज जो कि किरण पब्लिकेशन का है। तो किरण 11,800 और किरण 11,950 दोनों के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है कि टाइप 6 हम लोग कर रहे हैं। टाइप 6 में अब तक 35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप 6 का 36 नंबर क्वेश्चन की। तो 36 नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखो। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो मान लो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्चा प्लस का बचत, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर मान लो 100 रुपये कमाती है, ठीक है, और उसने बोला है कि 100 में से 75% खर्च करती है, तो 75 उसने खर्च कर ली तो 25 तो वो बचा लेगी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, 75 खर्च करती है 25 बचा लेगी, ठीक है। 75 खर्च करती है 100 में से, तो 25 तो बच जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद बोला है उसकी आय में 20% बढ़ोतरी हो जाती है। तो मैं जो 20% बढ़ाऊंगा 100 पे, वो डायरेक्ट 20% बढ़ेंगे, तो प्लस का 20% बढ़ गया बराबर, ठीक है। और बचत 1% घट जाती है। बचत क्या, देखो बचत ये है कि 25, तो 25 का 1% निकालो, 25 का 1% तो कितना हो गया, 1% नीचे 100 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25, 0.25। तो ये 0.25 घट जाती है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.25 ओनली लिखूंगा, ठीक है। इसमें माइनस करके नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको 0.25 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद बोला है और बचत 1% घट जाती है, उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है ये वैल्यू यहाँ पर ऐसी वैल्यू आएगी यहाँ पर जो इसको ऐड करके आएगी। तो मैं क्या करूँगा 20 में से 0.25 घटा लूंगा, तो 20 में से 0.25 माइनस करूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, कितना बचेगा 19.75 बचेगा। तो उसमें पूछा है कि उसका जो खर्चा है, मतलब व्यय जो है उसके खर्चे में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो 90.75 इतने की वृद्धि होती है, कितने पर 75 पर इंटू 100। इसके ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा मैं 20 ले लूँगा ऊपर की संख्या को। अगर मैंने ऊपर 20 ले लिया नीचे 75 हो जाएगा, इंटू कर लूँगा 100। तो 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 से कट करो, 3 एकम 3, पॉइंट लगाई 3 से 1.3, लगभग लगभग देखो 20 बार जाएगा, ठीक है। तो 20 3 60, तो लगभग 26 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो 26 पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ 27, जो आंसर आपका दे रखा है मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। मुझे अप्रॉक्स आंसर इसमें लगाना है, अप्रॉक्स वाला। तो अप्रॉक्स मेरा कौन सा हो जाएगा 36 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 37, ठीक है। थोड़ा कैमरा क्लियर नहीं है, पता नहीं फोन में, चेक करूंगा उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 37, उसमें बोला है ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन है, मान लो 100 रुपये कमाता है, 100 में से 65 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, वो 35 बचाएगा। ये तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो आय में वृद्धि होती है कितने की 20.1% की बराबर। उसके बाद बोला है जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। 65 का 25% निकालो, तो 65 का 25% का मतलब होता है 1/4, कितना हो गया 4 एकम 4, ठीक है। 4 सिंह 24, पॉइंट 4 दूनी 8, तो 16.2 हो गया। तो मैं इसके ऐड करके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट परसेंटेज लिखूंगा यहाँ पे प्लस। उसके बाद बोला है जब तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की कमी होती है। तो ऐसी संख्या यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी जो ऐड करके 20.1 बनेगी। तो मैं घटा सकता हूँ, तो 20.1 में 16.2 घटाऊंगा, कितना बचेगा 20.1, तो 3.9 बचेगा, 3.9। तो मुझसे यहाँ पे पूछा है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो बचत 3.9 बढ़ गई, 3.9, ये माइनस का होता तो कमी होती। कितना हो गया 3.9 हो गई, कितने पर 35 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100%। 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। पॉइंट हटाएगा नीचे 0 आ गया, 0 0 कट गया। तो 79 दूनी कितने 39 दूनी कितना हो गया 78, 78 नीचे 7 आ गया। तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, 11 7 77, 0.1 बचेगा, तो 11.1, तो 11.1% की क्या हुई वृद्धि हुई है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, गर्मी बना के वीडियो बना रहा हूँ आपको, गर्मी बैठ के। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो मान लो अगर 100 रुपये कमाती है, 100 में से 72 खर्च कर देती है, और 72% खर्च कर देती है, तो बचाएगी कितनी 28, 28 प्लस 72 मिलकर तो 100 होते हैं। ये वाला फॉर्मूला आय बराबर खर्चे प्लस बचत। अगर 100 रुपये कमाती है 72 खर्च कर देती है, 28 बचाती है। अगर ये ये रूल जो आप लगा लोगे ना, तो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो जाओगे, ठीक है। 72 प्लस 28, उसका बोला ए अपने वेतन का
उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आय में 20% की वृद्धि होगी तो 20% ऐसे लिख दूँगा, डायरेक्ट में लिख दूंगा। उसके बाद बोला है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो 72 का 15% कितना होगा? 72 का 15%, 15/100, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और ठीक है, 2 से कट कर लूँ तो 10 बार जाएगा, 2 3 2 6 12, तो 36 3 कितना हो गया आपका? 36 3 158, 3 3 9, नहीं 6 3 18, ओके। सॉरी, यहाँ पे बोला है कि बचत में वृद्धि होती है, ठीक है। तो बचत का 15% निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 28 का 15%, तो 28 का 15/100, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 2 से कट कर लो, 2 एकम 2 चौका 8, और 2 दूनी 2 एकम 2, तो अब ऊपर आ गया 4 42, नीचे आ गया 10, 10 से भाग करूँगा तो 4.2 आ जाएगा, तो इसका मान हो गया 4.2 हो गया, ठीक है। आपको पता है कि ऐसी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए कि इन दोनों को ऐड करके 20 आएगा, तो नॉर्मल सी बात है, कितना आएगा? 15.8, तो 15.8 और 4.2 बन के 20 बन गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है तो उसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च में, ये खर्च है ना, तो खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है? 15.8 की वृद्धि होती है खर्च में, कितने पर? 72 पर, और परसेंट के इंटू 100%। 2 से कट कर लो, 36 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, 2 से कट करो 18 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। अब 2 से कट कर लो, 9 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 चौक 8, तो ऊपर आ गया देखो, नीचे 90 कर लूँगा मैं, तो फिर कट जाएगा देखो कितने से? 5 से, 5 25 और 18 बार कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 सत्ते 14 और 2 9 18, तो आ गया 37 गुणा 5 भाग 9, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 35, 3 5 दिए 15 और 3 18, 185/9 आ गया, तो 9 दूनी 18, ठीक है। नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कहीं गड़बड़ी देखो ध्यान से। यहाँ पे कितना होगा? 7 पॉइंट, यहाँ कितनी बार कटेगा? यहाँ पे कट किया हमने, ये 15 पॉइंट, ये 7.9 बार जाएगा ना, 2 9 18 होता है, 7.9 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 7.9.25, ठीक है। इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ अपना कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा आपका 395, ऊपर जो कटेगा तो आएगा 395/18 आएगा, ऊपर 395/18 आएगा, कट करोगे कितना आएगा? 18 दूनी 36, 3 बचेगा तो 18 कम 18, 21 पॉइंट कुछ आएगा, तो 21.9% आएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना कैलकुलेशन, जो पिछले हमने लास्ट क्वेश्चन किए ना, सेम उनकी तरह है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाइए। 39 देखो ध्यान से, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये, ए का वेतन 95% खर्च करता है, तो अगर 100 में से वो 95 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? ए का 5%, तो ये 5% बचा रहा है, बराबर बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 20%, तो 5 चौक 20, तो आ गया ए बराबर 4b, ठीक है। तो ए अपन बी कितना आ जाएगा? ए अपन बी आ जाएगा 4/1। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है? 4, टोटल कितना है? 4 + 1 5, ठीक है। ए का वेतन कितना है? 4, टोटल कितना है? 5, और टोटल का वेतन कितना दे रखा है? 43,000, कितना? 43,000, 5 से कट करोगे 5 8 40, 5 6 30, 00 आ गया, ठीक है। और 86, और देखो 4 0 0, 4 6 24 का 4, और 4 8 32, 32 हो गया, 32, 4 8 32 तो 44, तो हो गया 344, कितना हो गया? 344, तो 344 00, कोई आंसर है देखो 39 का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका 39 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 40 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी उन्होंने नोट कर दिया है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 41 में बोला है ए और बी के वेतनों का योग 45,000 रुपये, ए अपने वेतन का 50% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, तो ये बचाता कितना है? 15%, क्योंकि 15 + 45 100 होता है, और बी अगर 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा है, तो 15 दूनी 30, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट ही जाता है, आपको पता है। तो ए बराबर आ गया कितना? 2b, तो ए से बी का रेशियो कितना आ गया? 2/1, ए जो इसकी नीचे पॉन में आ जाएगा, एक और कितना? 2/1। मुझे बताना क्या है?
बी का वेतन बताना है, तो बी का वेतन है कितना, बी का है कितनी वैल्यू, बी की 1 वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है 2 + 1 3 है, और कितने में से बतानी है मुझे 45,000 में से, 45,000 में 3 से कट करोगे 15 बार जाएगा, 15 3 45 होता है 15,000, तो 15,000 गुणा 1 15,000 ही आ गया, तो 15,000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी बात पर अगर ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे बिना बताए। ठीक है, मेरे बिना कहीं आपको सब्सक्राइब कर देना है। 42 देखो, ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपये है, अपने ए वेतन पर खर्च करता है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, सेम है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन जो है सीख लिया है, तो इसका आप कमेंट में आंसर मुझे बताओगे। अब देखो 43 नंबर, 43 ए बी सी अपने वेतन क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है। ठीक है, वेतन समान है, इसका मतलब जो परसेंटेज है वो भी सेम होंगी। जैसे ए बी सी 3 लोग दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है, इनका वेतन लोगों का समान है। ए 8%, बी 7% और सी 9% खर्च करता है, तो ए करता है 8, बी करता है 7% और सी करता है 9% खर्च। उसके बाद बोला है ए और बी के दान के बीच का अंतर 259 रुपये है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 8 और 7 का 1, एक की वैल्यू कितनी दे रखी 259। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर देखो दे रखा है ए और बी का कुलदान सी की तुलना में 1125 रुपये अधिक है, इन दोनों का कुलदान है कितना, तो 8 और 7 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 259 गुना हो जाएगी, तो 15 की वैल्यू 259 गुना कितना आ गया, 15 की वैल्यू 259 गुना आ गया 3885, कितना आ गया 3885। और बोला है कि इन दोनों ने जो दान किया है वो सी की तुलना में 1150 रुपये अधिक है, मतलब सी से इन्होंने 1150 रुपये अधिक दिए हैं। अगर मैं जो 1150 रुपये हैं, तो अगर इनसे घटा दूँ 3885 में से, तो सी का दान निकल कर आ जाएगा, तो सी का दान बराबर जो इन्होंने अधिक दिया उसको मैं घटा दूंगा, 3885 में से सी का माइनस कर दूँ 1185, तो सी का दान कितना आ गया, सी का दान कितना आ गया, 5 5 गया 0 0, ठीक है 8 से 8 गया 0, 8 गया 7, 2700 रुपये आ गया सी का दान, सी का दान आ गया 2700 रुपये। ठीक है, मुझसे पूछा क्या, देखो अब सी की तुलना में ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान कितना है 3885, ध्यान रखना ए और सी का कुल दान, ए बी और सी के कुल वेतन का, इनका वेतन निकालो, वेतन कैसे निकालोगे देखो समझो ध्यान से, दान तो इन्होंने इतना किया है, तो दान 8 का वेतन देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो 8 की वैल्यू कितनी है 259 है, 8 की वैल्यू 259 से करोगे तो 2000 वेतन इनका आ गया दान, तो 8 ऐसा करो मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 से भाग दे दूंगा, तो आ जाएगा 2 चौक 8, ठीक है, और इधर देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छिक्का 12, ठीक है, 4 की वैल्यू है 36 आ गई, इनको मत ऐड करना, ये तो मैंने आपको बताया कि 8 में 259 की गुना करोगे तो ये आएगा। ठीक है, 100 की चाहिए मुझे, तो इसमें मैं 25 से गुणा कर दूंगा, इसमें गुणा 25 से कर दूंगा, तो 25 चौका 100 होता है, यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 1036 की 25 से गुणा करोगे तो आएगा 25,900, 25,900 रुपये, क्योंकि 25,000 का 25,000 हो गया, 36 से गुणा होगा 25 3 75, 25 छिक्का 200, कितना आ गया। अब 8 का कितना वेतन आ गया, किसका आ गया मैंने निकाला है, किसका, ये ए का वेतन निकाल लिया मैंने, सेम तरीके से बी का वेतन निकालो, जैसे 7 में वैल्यू की 7 में गुणा करो 200 कितनी की 259 की, तो 7 गुणा 259 होता है आपका 1813, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले 1 की वैल्यू निकालूंगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1813 बट्टे 259, और आपको देख रहा होगा 2 9 18, 2 7 2 8 16 और 9 7 63, ठीक है, ये इसका लगभग 259 गुना है, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सेम हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 259 बार कट जाएगा, ठीक है, तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,900 आ जाएगी, 25,900, ठीक है, 259 की वैल्यू 7 की वैल्यू 259 ही निकल के आएगी, ठीक है। अब 100 की वैल्यू 25,900 आ गई, यहाँ पे 25,900 इन दोनों की सेम आई निकल के, और सी का दान निकल के आएगा, सी के हमें वेतन निकालना है, तो सी का वेतन कितना हो जाएगा, मान लो 9% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 9% दान किया है ना, तो 9% की वैल्यू 2700 निकल के आई है, तो 9 3 27 300 निकल के आ गई, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, वेतन चाहिए, तो कितना आ गया 30,000, ठीक है, अब तीनों का वेतन निकल के आ गया, इसका 30,000 है, इन दोनों का 25,900 25,900 है, ठीक है। अब देख बोला क्या है, ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान है कितना, देखो ए और सी का कुल दान, ए का दान कितना है 8% की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे देखो 1036 है, और सी का कितना है, सी का दान हमने निकाला था 2700 और 1036 कितना हो गया 4712 हो गया,
ABC का वेतन टोटल, तो ABC का वेतन देखो कितना है, हाँ 25,900, 25,900, 30,000, इन दोनों ऐड करो कितना है 81,800। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है स्पीड से, इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट कर लो, 2 चौका 8, 0 लगा 2 नाम 18, 409 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 बार 2536। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा लगभग लगभग ये कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 4 बार नहीं है, 4 5 5 बार जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 5 बार जा रहा है, सेकंड ऑप्शन, तो हम डायरेक्ट 5.8% लिख दूंगा, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन में करना क्या था एक्चुअली, और पूरा क्लियर आपको हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 44। ठीक है, 44 ही आपको ऐसे समझाऊंगा कि बोलोगे सर आप आपने मजे कर दिया, आपने बुक का भी सोल्यूशन चेक किया होगा, लेकिन मेरा सोल्यूशन एक बार देखना, फिर आप खुश हो जाओगे। और इसी बात को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, चैनल को। रिशु अपनी आय का 1% बचाती है। ठीक है, और यदि आय में 26% की वृद्धि होती है, देखो आय में मानता हूँ हमेशा 100 मान के चलता हूँ, किसी की आय 100 होती है, 100 में से x% वो बचा लेती है, तो खर्च कितनी करती होगी, 100 में से x बचा रही तो 100 माइनस x खर्ची करती होगी, और 100 में से x खर्च करती होगी, तो ये तो x 100 माइनस x निकल पाएगी बचत, मतलब 100 में से x बचा रही है तो खर्च कितना कर रही है 100 माइनस x, इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद बोला है कि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाती है, तो अगर इसमें 26% की वृद्धि होगी तो आय कितनी हो जाएगी 126 बराबर, और व्यय जो खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि मतलब 120/100, 100 से 120 हो जाएगा, 2 छक्का बार 2 पंजे 10, ये हो गया 6/5 100 माइनस x। ठीक है, ये प्लस होता है, आप पता हुआ आपको, और यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि 100 माइनस x और प्लस x करके 100 ही निकल का आएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आप सोच नहीं पाओगे सर 100 माइनस x प्लस x कैसा आएगा, x कट जाएगा तो ये 100 ही आ जाएगा। ठीक है, परसेंट लगाओ चाहे मत लगाओ कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला है और जो उसका व्यय है, व्यय मतलब जो उसका, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है 150/100, तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 3/2x। अब ये आपको सॉल्व करना है, आपका अगर सॉल्व करनी बैठ गए तो एग्जाम तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश जी के भूल ही जाओ। कैसे करोगे, मैं करूँगा इसको वाई ऑप्शन करूँगा। ठीक है, ऑप्शन से करूँगा, देखो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, देखो मैंने तो पहले आपको करके देख लिया था, 25 30 20 10, इसमें सबसे सूटेबल जो लगा मुझे 20 लगा, तो मैं अपनी इच्छा से रखूँगा, x बराबर मान रख लूँगा 20, x और 20 मान रख लूँगा, तो आ जाएगा 126 बराबर 6/5, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, प्लस 3/2 इंटू कितना आ गया 20 आ गया, 5 से कटेगा 16 बार, 2 से जाएगा 10 बार, तो 126 बराबर 16 6 96 प्लस 3 दाई 30, तो 96 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 126 बराबर 126 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 20। इसी बात पे लाइक कर देना भी कभी बिना कहे मेरे, ठीक है, मेरे बिना कहे कर देना। 45 देखो क्वेश्चन के लिए बहुत प्यार से मैंने इसको दिमाग लगा के समझाया आपको। ठीक है, 45 देखो ध्यान से। 45 अनुजा के पास किसी संपत्ति का 86 सही 2/3% पार्ट है। देखो 66 सही 66 सही 2/3% का मान कितना होता है 2/3, चाहो तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब बहुत लंबा पड़ेगा, इसको याद कर लो, याद करोगे 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है, और ये इसका दोगुना ही है ना, तो इसका दोगुना 2/3 हो जाएगा, इसे याद करके रख लो। तो इसका मतलब है कि अनुजा और कुल संपत्ति, अनुजा और कुल संपत्ति अगर 3 है तो 3 में से दूसरा पार्ट, अगर कुल संपत्ति 3 है तो 3 में से दूसरा 2 पार्ट किसके पास है, इसके पास है, अनुजा के पास। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कुल संपत्ति का 86, ठीक है, ओके, कुल 3 है तो 3 में 2 पार्ट इसके पास है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 200 रईस में 300 आ गया अभी। ठीक है, थोड़ा सरल पड़ गया और कुछ नहीं है। उसके बाद बोला है यदि उसके पास मौजूद संपत्ति की 30% की कीमत, तो मौजूद संपत्ति कितनी है 200 का 30% कितना होता है 60। सॉल्व करके देख लो, नहीं मेरी बात समझ में नहीं आ रही, 200 का 30% कितना होता है, 0 0 कट गया, 200 0 0 कट गया, तो 20 थी 60, तो 60 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मेरे पास 1,25,000 दे रखी है, तो 60 की वैल्यू दे रखी है 1,25,000। ठीक है, 1,25,000, तो संपत्ति के 45% की कीमत बताओ, तो पहले संपत्ति की कीमत निकालो, संपत्ति की कीमत कितनी है 3,000, तो 60 का तो 300 है, तो 60 का 5 गुना ही तो है 300 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो इसका 5 गुना कैसे हो जाएगा 125 पंजे 625, तो हो जाएगा 625 000।
अब मुझे क्या पूछा कि उस संपत्ति का 45% बताओ, तो 625 का 45% बताना है, 45/100, 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखो 625 की गुणा आप 45 में करोगे, ठीक है, आपको खुद से करना है, ठीक है, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, खुद से इसको करना है। देखो आपको चीज़ बता दूँ, देखो 55 लास्ट में 5 आएगा ही आएगा, तो सब में 5 आ रहा है, पहले में 5 नहीं आ रहा है आपका, और बाकी सब में 5 आ रहा है, और तीसरे में 5 नहीं आ रहा है 3 जीरो के बाद, तो 3 जीरो के बाद तो आएगा ही आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? 45 नंबर का आंसर देखो कितना है, 45 का 281,250, 281,250। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 45 के मल्टीप्लिकेशन ओनली 62 में कर देना है, 281,250 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन, 46। अगर आपको कैलकुलेशन करके दिखाने लग गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, और मुझे गर्मी लग रही, पंखा नहीं ऑन करता हूँ। देखो ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक, उनका जो मासिक वेतन समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन क्रमशः 10%, 8%, 9% दान करते हैं। तो ए, बी, सी इनका सबका मासिक वेतन समान है। ई करता है 10%, ई करता है 8%, ई करता है 9% दान, ठीक है। उसके बाद बोला है किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं, ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है, तो इनका अंतर कितना है? 2 है, तो 2 की वैल्यू 400 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200, कि 2 नीचे पहुंच जाएगा, भाग हो जाएगा 200। उसके बाद बोला है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है, तो ए और बी ने दान कितना किया है? 18, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणा 200 कितनी हो जाएगी? 3600, तो 18 की वैल्यू आ गई 3600, 18 की वैल्यू कितनी आ गई? 3600 रुपये, ठीक है। और बोला है कि 900 रुपये अधिक है, तो अगर 3600 में 900 रुपये घटा दो, सी का दान निकल के आ जाएगा, तो 3600 माइनस 900, तो सी का मान कितना आ गया? 2700 रुपये। उससे पूछा क्या है लास्ट में, देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, तो सी का मासिक वेतन कितना है, तो सी की जो 9% जो दान किया सी ने, तो यहाँ पे मुझे 9% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2700 रुपये। कितनी गुना दे रखी है? 300 गुना। तो एक तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपये। तो 30,000 देखो हमारा कौन सा आंसर, ध्यान से सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। 46 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन, 47 रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। रेनू हमें पीछे नहीं छोड़ेगी, मान लो 100 रुपये कमाती है, 100 में से 20% बचाती है, मतलब 20 बचाती है, तो नॉर्मल सी बात 80 खर्च करती होगी, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय जो 20% बढ़ गया, तो मतलब प्लस 20% की वृद्धि होगी बराबर, और आय में व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो 80 का 20% निकालो, कितना हो गया? 0 कट के 16 हो गया, इसके वैल्यू 16 आ गई। और आय में 29% की वृद्धि होती है, हो गया 29। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ एज संख्या निकल के आएगी जो इसको ऐड करने पर 29 आए, तो नॉर्मल सी बात हम लोग क्या करेंगे, 29 में से अगर मैं 16 घटा दूँ तो 13 निकल के आ गया, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ, तो बचत में वृद्धि डायरेक्ट निकल के आती है, तो 13 वृद्धि हुई है किस पर? कितने पर? 20 पर, और परसेंट इंटू 100%, तो 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, तो 65% हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। 49 एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया। यार ऐसे क्वेश्चन कौन देता है? 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया, तो उसकी वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो 7,000 से 12,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया, कितने बढ़ गया? 5,000 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा है? 7,000 पर, परसेंट इंटू 100%, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो जी कट गया, तो 500/7 आ गया, तो देखो कितना आ गया? 7 ठीक है, 7 एक बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, ठीक है, और 3 बचेगा ऊपर, तो 71 सही 3/7% हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से हम भाग देते हैं नीचे आ जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखो क्या दे रखा है। 49 दिया है, अरुणा अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, ठीक है। ये यार क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आए, ठीक है। मान लो क्या है कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ, तो 100 में से 30% है वो अपने राशन पर खर्च करता हूँ, तो माइनस का 30% कर दूंगा, तो बचेगा 70। उसके बाद बोला है कि शेष धनराशि का 20% किराए पर, तो शेष धनराशि है कितनी? 70, तो 70 का 20% निकालो, कितना होता है? 14 होता है। 70 का 20% कितना होता है? 14 होता है। तो 70 में से अगर 14 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 40 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 56, कितना हो जाएगा? 56। ये मैं खर्च कर रहा हूँ किस चीज़ पे, इसका ध्यान रखो, किस चीज़ पे खर्च कर रहा हूँ? 20% किराए पर खर्च कर रहा हूँ,
20% किराए पर खर्च कर रहा हूँ, 20% की वैल्यू है, ठीक है। 14 जो 20% की वैल्यू है, 70 का 20% 14। उसका बोला है शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर। तो शेष धनराशि में 56 का 45%, तो 56 का 45% निकालो, 45/100, ठीक है। 5 में 45, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 10 बार जाएगा। तो 28 नेमा कितना होता है, तो 28 नहीं 280 होगा, 280 से 9 कम 271 हो गया, 271 हो गया। और 271 हो गया, 10 नीचे लगाओगे तो हो जाएगा 27.1, ठीक है। लगभग 27.2 मान लो, ठीक है। 27.21 चलो माइनस माइनस कर लो, तो 27.1 घटाओगे 56 में से तो कितना बचेगा 30.8, 30.8 सही निकाला है मैंने, एक बार चेक तो कर लूँ मैं। 70, 56 का 55, हाँ ऐसा कर सकते हो ना, 56 का 55% निकाल, देखो 44%, 45% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 45%, तो आप 56 का 45% निकाल सकते हो। तो लास्ट में दिया है कि यदि भाई एक माह में 5544 रुपये की बचत करता है, यहाँ पर बचत कितनी कर रहा है 30.8, तो 30.8 की वैल्यू दे रखी है 5544, ठीक है। और मैं पॉइंट हटाऊंगा तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना क्या है, ये देखो 308 एकम 308, ठीक है। बचेगा कितना, देखो 554 में से अगर 308 माइनस करूंगा तो 14 में से 8 गए, 6 बचेगा, या 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, 246 में ये 4 फिर ऐड हो गया, तो लगभग देखो 300 है, ये 24 है, तो 8 बार जाएगा, लगभग 8 बार। और आप देखोगे 8 8 64, ये लास्ट में 8 है और यहाँ भी 64 आ रहा है, तो लगभग पूरा पूरा जाएगा 8 बार, लास्ट में 0 से 0 ने उड़ा लिया, गुणा 80 बार है, तो 308 का 180 गुना है। उसके बाद पूछा हमसे तो किराए पर कितना खर्च किया, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे किराए पर 14 खर्च किया उसने, मैंने 14 माइनस किया था ना, तो किराए पर 14 माइनस किया है, तो 14 खर्च किया होगा, तो 14 का 180 गुना, तो 14 का 180 गुना कितना आ गया आपका आंसर 2520, तो ये हमारा हो जाएगा 2520 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो जय माता दी। क्वेश्चन नंबर देखो 50। मैं भी थक जाता हूँ कि गर्मी बहुत भयंकर हो जाती है, पंखा बिल्कुल चल नहीं रहा है मेरा, क्योंकि पंखा चलाऊंगा आपको आवाज़ आएगी। तो 50 देखो, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2% अधिक है, तो 66 से 2/3 का मान कितना होता है 2/3 होता है। इसमें दिया है कि उसकी मासिक बचत से, तो बचत अगर उसकी 3 है, ठीक है, बचत उसकी 3 नीचे वाली बचत दे रखी है ना 66 2/3, ऐसा 66 से 2/3% अधिक है, किससे बचत से, बचत इसकी 3 है तो 3 से 2 अधिक है 5 हो गया, तो आपको पता ही दोनों प्लस होते हैं, तो आय कितनी हो जाएगी 800 रुपये हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 5 और 3 8। इसको सही रूप से लिखने के लिए मैं क्या करूँगा 100 से गुणा कर लूँगा, तो 800 बराबर हो जाएगा 500 प्लस का 300, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो 800 का 44% निकालो, 800 का 44%, ठीक है। तो 8 चौक 32, 32 8 चौक 32 कितना हो गया 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना, सॉरी 49 मैंने करा दिया क्या आपको, 49 हो गया, ठीक है 49 मैंने करा दिया। 50 ये देखो यहाँ पे, तो कितना हो गया 8 44 352 होता है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 352, कितना आ गया 352, ऐड करके मत लिखो 800 में से 352 लिख लो, ऐसे गोला बना लो। उसके बाद आगे देखो क्या बोला इन्होंने, और उसके व्यय में 60% की वृद्धि होती है, व्यय मतलब 500, तो 500 का 60% निकालो, 500 गुणा 60/100, तो 6 पंजे 30 आ गया, 300 आ गया। नॉर्मल सी बात है, ये 352 है, यहाँ पे ऐसी संख्या होगी जो ऐड करके 352 आएगी, तो 52 तो होगा यहाँ पे, नॉर्मल सी बात है। ओके, उसके बाद दिया है तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है, तो ये जो वृद्धि हुई ना डायरेक्ट वृद्धि निकल कर आती है, 52 की वैल्यू 1040 रुपये दे रखी है, कितने गुना 5 अट्ठे 40, तो 20 गुना, तो 20 पंजे 100 होता है, तो 20 गुना दे रखी है, तो 52 का 20 गुना 1040 हो गया, मेरी बात पे साथ नहीं गुणा करके देख लेना। तो मुझसे पूछा है, मुझसे यहाँ पे पूछा है तो आरंभिक व्यय बताइए, तो आरंभिक व्यय देखो ये वाले व्यय नहीं निकालेंगे, आरंभिक व्यय ये हमारा खर्चा है आरंभिक 500, तो 500 की वैल्यू पूछी, तो 500 की वैल्यू 20 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500 की वैल्यू 20 गुना 10,000 रुपये, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा 10,000 रुपये। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन के बीचों बीच में सब्सक्राइब, तो ये करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी रेगुलरली बनाए रखना। और मैं आपको पूरी आपकी बुक है जिसका नाम है करंट पब्लिकेशन, मैं आपको पूरी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो, मेरा सॉल्व कराने के ऊपर आपका